हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, हमने न्यू सीरीज भी एक्सप्लेन कर रखी है तो उन्हें भी जरूर देखना। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, तुम सब लोगों को पता है ना अच्छी तरीके से ये किसका सन है, और तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग ऐसे लिन पेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आओ। मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ, अगर तुम आज यहाँ पे ऐसे बीच में आए तो तुम लोगों की हालत भी दूसरी कल्टीवेटर्स की तरह होने वाली है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन पेंग को भी देखते हैं, जो वहाँ पे एम्पर ज्यू और डीमन एम्पर युआन को देखकर शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये दोनों नए कल्टीवेटर हैं जिनको मैंने पहले नहीं देखा, पता नहीं ये भी जरूर फादर के ही दुश्मन होंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे सीनियर आउदिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर क्या आप इन लोगों को रोक पाओगे, क्योंकि अब तो आपके अपोनेंट काफी ज्यादा बढ़ गए और इन दोनों की कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा डाउन नहीं है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग कहने लगते हैं, यंग मास्टर लिन फैंग आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और रही बात आपके फादर की, तो मुझे नहीं लगता कि मास्टर को कुछ भी हुआ होगा और ना ही कोई मास्टर को कभी भी फंसा सकता है, तो आप ज्यादा चिंता मत करिए, इन दोनों को मैं हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए मास्टर आउदिंग यू चैन और एम्पर जी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम दोनों बेवकूफों को क्या लगता है तुम लोग बस एक टॉप टायर ट्रेजर को पकड़ते हुए मुझे हरा पाओगे? मैं तुम दोनों को अच्छी तरीके से बता दूं, अगर तुम लोगों ने यंग मास्टर को टच भी करने की कोशिश की तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। भले ही पिछली बार तुम लोगों ने मिलके मुझे फंसा लिया था, बट अब यहाँ पे बात अलग है। आज जो कुछ भी हो जाए तुम दोनों में से मैं किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए मास्टर आउदिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो कहने लगता है, डीमन हॉल मास्टर यूचेन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम दोनों अच्छी तरीके से इस जगह से चले जाओ तो याद रखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम लोगों ने ऐसे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करना चाहा तो याद रखना जब मास्टर वापस आएंगे तब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के फैमिली और क्लैन में से कोई भी जिंदा रहेगा। तो तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्पर ज्यू कहने लगता है, बकवास करना बंद करो, वैसे भी मुझे अच्छी तरीके से पता है अगर ईस्टर्न एम्पर को अभी तक कुछ करना होता तो वो कर चुके होते, और अपने सन को ऐसे बड़े खतरे में देखकर भला कौन बाप अभी तक छुपा रहता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ईस्टर्न एम्पर अभी तक क्योस लैंड में फंसा हुआ है और वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए तो उसके बदले में तुम आए जिसका एक हाथ भी नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था मास्टर आउदिंग का, और हम देखते हैं एकदम से वो अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, और वो मास्टर आउदिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, बुड्ढे अब तुम्हारी बारी। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूचेन को देखते हैं, जहाँ पे वो भी कहने लगा था, आउदिंग पिछली बार तो तुम बच गए थे और 30,000 साल के लिए छुपे हुए थे, बट याद रखना आज तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। और रही बात तुम्हारी मास्टर की, तो वो क्योस लैंड में अभी भी फंसा हुआ होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यूचेन भी डायरेक्टली अटैक करने लगता है मास्टर आउदिंग के ऊपर। अब ये दोनों मिलके मास्टर आउदिंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे और मास्टर आउदिंग को भी काफी ज्यादा मुश्किलें होने लगती है शुरू में इनके अटैक को रोकने में, क्योंकि ये सब लोग मिलके बारी बारी करके मास्टर आउदिंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। बट हम देखते हैं मास्टर आउदिंग बहुत ही आसानी से उनके अटैक को रोकने लगता है। अब वो सब लोग मिलके एक साथ में उनके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे मास्टर आउदिंग अपने ट्रू फॉर्म का यूज करते हुए एक कैरियर को बनाने लगे थे, जिसके टकराव की वजह से वो सब लोग पीछे की तरफ गिरने लगते हैं इंजर्ड होते हुए। वहीं पे हम दूसरी तरफ बाइली स्वांग फेंग और सिंह को देखते हैं, उनकी हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इसने तो यहाँ पे एम्पर ज्यू और यून चेन के टॉप टायर के ट्रेजर्स के अटैक को भी बहुत ही आसानी से नलीफाई कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर बाइली स्वांग फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्योस ड्रैगन और साउटियान को देखते हैं, जहाँ पे क्योस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर आउदिंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे साउटियान भी कहने लगा था, तुमने ठीक कहा ब्रदर क्योस ड्रैगन।
मास्टर आउदिंग के पावर का तो कोई जवाब नहीं। ये इतनी आसानी से गॉड रिलम के पावरफुल फिगर्स को बहुत ही आसानी से टक्कर दे रहे हैं, तो इनकी पावर तो ज्यादा होगी ही ना। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन टावर मास्टर उस यूचैन को देखते हैं जो कि कहने लगा था, अब मुझे अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि आखिरकार आउदिंग उस टाइम पे बच के क्या से निकला। इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, हमने इमेजिन भी नहीं किया था इतना होगा। इतना कहते हुए डीमन टावर मास्टर वो यूचैन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ एम्पर ज्यू कहने लगा था, अगर हमें आउदिन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है तो हम सबको एक साथ में अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अटैक करना होगा, क्योंकि अगर हम सब मिलके अपने पावरफुल अटैक से अटैक नहीं करेंगे तो इसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर ज्यू भी अपने टॉप टाई के ट्रेजर को रेडी करने लगा था अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं वो अपने आर्टिफैक्ट के हेल्प से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है। दूसरी तरफ बाइली स्वांग फेंग भी अपने आर्टिफैक्ट को काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट मोस्टर में कन्वर्ट करते हुए अटैक करने के लिए तैयार होने लगा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ गोडेस नांगू कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज्यादा टॉप टायर के स्पिरिट्स हैं, इन्हें रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसको सुन के वहाँ पे साउटियान भी कहने लगता है, मास्टर क्या हम अब यहाँ पे बचेंगे, क्योंकि ये लोग तो फेयर नहीं है, एक के खिलाफ इतने ज्यादा लोग एक साथ में मिलके अटैक कर रहे हैं, भला ये क्या सी बराबरी हुई। ऐसे दूसरों के ऊपर मिलके अटैक करना बुरी बात होती है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन भी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ब्रदर साउटियान आपने ठीक कहा, ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़े वाले कायर हैं, ऐसे एक बंदे के ऊपर इतने ज्यादा लोग मिलके एक साथ में अटैक कर रहे हैं। इतना कहते हुए साउटियान भी गुस्सा हो रहा था, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर आउदिंग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से कलेक्ट करने लगे थे, और हम देखते हैं वो अपने ट्रू स्पिरिट फॉर्म को उस जगह पे समन करते हैं जहाँ पे उनकी ट्रू स्पिरिट फॉर्म आ जाती है, और हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए उसकी एनर्जी से उस डिमोनिक पपेट और दूसरे स्पिरिट को कुछ टाइम के लिए दूर कर देते हैं। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो सब लोग मिलके आउदिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, और वो लोग अपने पावरफुल ट्रेजर्स और टेक्निक का यूज करते हुए आउदिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे आउदिंग अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उनके अटैक को रोक रहा था। बट हम देखते हैं मास्टर आउदिंग को भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके बैरियर में काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ कुछ लोग लिन फैंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगे थे। बट हम देखते हैं मास्टर आउदिंग ये सब कुछ होने देने वाले तो नहीं थे, वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए लिन फैंग उन सबके चारों ओर एक बैरियर बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे सोड अटैक नलीफाई हो गए थे। बट हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ सिंह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, इवन कि तुम्हारे फादर खुद इस जगह पे आ ही क्यों ना जाए, फिर भी मेरे आगे आज उसे भी झुकना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लिन फैंग की तरफ करने लगता है। बट वहाँ पे मास्टर आउदिंग के बैरियर की वजह से उसका अटैक पूरी तरीके से नलीफाई हो रहा था। बट हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए और भी ज्यादा अटैक की स्पीड को बढ़ाने लगा था, अपने एनर्जी को बढ़ा रहा था, और वो कहने लगता है, आज तुम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। लिन फैंग मैं अपने फादर का बदला तो पूरी तरीके से लेकर रहूंगा, तुम्हें किल करके। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ दूसरे कल्टिवेटर्स भी उसकी हेल्प कर रहे थे, और इस अटैक की वजह से वो बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक होने ही वाला था। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे किसी पर्सन की एंट्री हो जाती है, और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे कल्टीवेटर्स को पीछे की तरफ कर देते हैं, और इस जगह पे गाइज और कोई नहीं स्टार टावर पैलेस के मास्टर आए होते हैं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे स्टार टावर पैलेस के डिसाइपल्स को ऐसे बुली कर पाओगे? क्या तुम लोगों को मरने का इतना बड़ा शौक है? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर गुस्से में बाहर की तरफ आने लगे थे, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बाइली सुआंग फेंग वो लोग कहने लगते हैं, ये तो स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर फेंग सिंह है। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे बाहर आते हुए सोचने लगे थे, और वो आते हुए सोचने लगते हैं तो इन बेवकूफों को लग रहा है कि सोड एम्पर दोंगजी अभी भी क्योस लैंड में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। इन बेवकूफों को कौन बताएगा अगर लिन फैंग को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ना ही इनकी फैमिली के कोई।
वैसे भी ये मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं लिन फेंग के यहाँ पे हेल्प करूँ, फर्क नहीं पड़ता एम्पर दोंगजी आए या ना आए, फिर भी लिन फेंग तो मेरा डिसाइपल है और वैसे भी उसे प्रोटेक्ट करने के बाद में मेरा रिलेशन सोर्ड एम्पर दोंगजी के साथ में काफी ज्यादा नजदीक हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में कहने लगते हैं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग लिन फेंग को टच करो। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं जो सोचने लगी थी मुझे भी फादर को बुला लेना चाहिए या फिर हमारे एंसेस्टर को, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएंगे और लिन फेंग की हेल्प करेंगे तो सोर्ड एम्पर दोंगजी के साथ में हमारे क्लैन का रिलेशन भी और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं काव्यान अपने टोकन को बाहर की तरफ निकालने लगी थी ताकि वो अपने फादर को इस जगह पे बुला पाए। और वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो कहने लगे थे, हॉल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। जिसको सुन के स्टार टावर पैलेस के वो एंसेस्टर कहने लगे थे, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे भी लिन फेंग हमारे स्टार टावर पैलेस का एक डिसाइपल है, तो मैं अपने डिसाइपल को भला ऐसे कंडीशन में कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो भी वहां पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग के ऊपर अभी भी यून चैन और दूसरे कल्टीवेटर एक साथ में मिलकर अटैक कर रहे थे और इधर दूसरी तरफ हम एम्पर ज्यू और वहां पे दूसरे कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लिन फेंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। बट इस जगह पे स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसको देखकर एम्पर ज्यू डर के मारे उस जगह से भागने लगता है। इवन कि उसके साथ में जो था वो भी डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। बट हम देखते हैं स्टार टावर पैलेस के वो एंसेस्टर कहने लगे थे, मेरे होते हुए तुम लोग अब इस जगह से कहीं पे भी नहीं भाग सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली अपने एनर्जी का यूज करते हुए किसी टाइप के फॉर्मेशन को बनाते हैं और उसके अंदर से बड़ा सा फायर का गोला उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिनसे बचते हुए वो लोग भागने की कोशिशें करते हैं। बट हम देखते हैं वो अटैक उनके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था, जिसे देखकर वो दोनों उसे रोकने की कोशिशें करने लगते हैं। एम्पर ज्यू भी अपने पूरे एनर्जी का यूज कर रहा था ताकि वो इस अटैक को रोक सके। बट हम देखते यहाँ पे स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फिर भी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिशें करने लगता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहने लगता है, एम्पर यूचेन आप लोग मेरी जल्दी से हेल्प करिए वरना मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं मास्टर आउदिंग के ऊपर जो लोग अटैक कर रहे थे वो वहां पे अटैक करना छोड़ के एम्पर ज्यू की हेल्प के लिए आ जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे यूचेन एक बैरियर बनाने लगा था और दूसरी तरफ सिन भी अपने ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए उस डिमोनिक मॉन्स्टर का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिशें करता है। अब हम देखते हैं ये सब लोग मिलकर इस अटैक को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और बहुत ही कोशिशों के बाद में उन लोगों ने उस अटैक को ब्रेक कर दिया था। बट हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक पूरी तरीके से ब्रेक होता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय होता है, वो सब लोग पीछे की तरफ हो रहे थे और वहाँ पे यूचेन कहने लगता है, आखिर ऐसा क्या से हो गया, इसके पास में इस सोवरिंग रिलम के टॉप टायर का ट्रेजर कैसे आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर के पास में ऐसा खतरनाक ट्रेजर होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे एम्पर ज्यू भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, अभी तो मैं सोचूं इसीलिए स्टार टावर पैलेस को काफी ज्यादा पावरफुल लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसका रीजन ये भी है इनके पास में कितने ज्यादा खतरनाक ट्रेजर है। इतना कहते हुए हम देखते वो सारे कल्टीवेटर शॉक हो रहे थे। दूसरी तरफ हम मास्टर आउदिंग को देखते हैं जो कि हॉल मास्टर के पास में चले गए थे और वहीं पे हम हॉल मास्टर को देखते हैं, मतलब कि स्टार टावर पैलेस के उस एंसेस्टर को जो कि गुस्से में वाइली स्वांग फेंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, बेवकूफ क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो? याद रखना अगर तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए तो उसके बाद में तुम लोगों के साथ में क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता। जिसे सुन के वो लोग थोड़े डर गए थे। बट दूसरी तरफ हम यूचान को देखते हैं जो कहने लगा था, ये बुढ़ा बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भले ही इसके पास में सोवरिंग रिलम के टॉप टायर का एक ट्रेजर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सब मिलके इसके ऊपर अटैक करें फिर भी हम इसे हरा सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।